आप यहां क्यों बैठे हैं? मैंने सुना 2 दिन का उर्स होता यहां पर, क्यों आए? अपने दादा का उर्स क्यों नहीं करते हैं आप? अपने अब्बा का क्यों नहीं करते हैं आप? अपने खानदान का क्यों नहीं करते हैं आप उर्स? यही क्यों आए? कुछ बात तो है। जिनके आरास होते हैं, जो अल्लाह वाले हैं सही मानों में, मैं उनकी बात करता हूं। हालांकि हमारे यहां ऐसे भी बहुत सारे मजार बना लिए गए हैं। कहीं बिल्ली का मजार है, कहीं घोड़े का मजार है, कहीं ईंट का मजार है, कहीं चादर का मजार है। खूब धंधा फार्म में चल रहा है। हम मजे से लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र बिला कबूर की हाजिरी नाजायज है। जहां पर कोई मुसलमान दफन न हो, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चादर, कुर्ता, पजामा, ईंट, अल्लम बल्लम दफन हो और वहां पर जियारत करवाई जाए, तो ऐसी जगहों पे जियारत करने जाना भी हराम हो नाजायज है। वहां फातिहा पढ़ना भी नाजायज व गुनाह है, और वहां जाके मन्नतें मानना भी नाजायज व गुनाह है। मगर ये इतना फॉर्म में कारोबार है हजरत, इतना फॉर्म में कि पूछो मत। एकदम हमारी बिरादरी जो मौलाना हो रहा है, करीब करीब सबने चुप्पी साध रखी है, इल्ला माशाल्लाह। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। कुछ बोलोगे तो नजराना कम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी जिम्मेदार, जिनके पास भी इल्म है, अगर वो जानबूझ के खामोश हैं तो सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस, जब फितने जाहिर हो, फितने, उलमा अपना इल्म जाहिर ना करें तो ऐसे आलिम गूंगे शैतान की तरह हैं, गूंगे शैतान की तरह। जमाना नाराज हो तो चूल्हे भाड़ में जाए यार। हमारी जिम्मेदारी है कौम की सही रहबरी करना, कौम को सीधा रास्ता दिखाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस तरफ लेके चलना है, कौम को जिस तरफ चलने का हुक्म शरीयत देती है। हमें अपने नबी के आईन का लिहाज और पास करना रखना है, इसलिए कि हम इसी मकसद के लिए इल्म हासिल किए हैं। हमने इल्म थोड़ी इसलिए हासिल किया कि सेठ साहब राजी हो जाए, कमेटी राजी हो जाए, सेक्रेटरी राजी हो जाए, खजांची राजी हो, चूल्हे भाड़ में जाए सारे के सारे लोग। अगर ये दीनदार नहीं है तो हमें कुछ लेना देना नहीं ऐसे लोगों से। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहर को कंद नहीं कहते, शुगर के मरीजों को थम्सअप नहीं पिलाना, मिरिंडा नहीं पिलाना, और अटैक के मरीजों को चर्बी की बोटी मत खिलाना। यह हमारा काम है। अगर हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारे मुंह में आग की लगाम लगाई जाएगी, मरने के बाद जहन्नम की आग की लगाम। इसलिए हर जानकार आदमी को, आलिम को अपने इल्म को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई नाराज हो। हमें तो ये देखना, हमारा रब हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमारे रसूल हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, हमें ये देखना है। तो इस तनाजुर में हमारी जिम्मेदारी बनती है, वली बनता कैसे है, आप उस डगर पे क्यों नहीं चलते हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आखिरकार जो वो लोग वली बने हैं, इनकी चौखट पे आपने भीड़ लगा रखी है, लेकिन आप वली क्यों नहीं बनने की कोशिश करते। वली बनने के लिए तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, अल्लाह से डरना शर्त है, अपने आप को मुनज़्ज़ा और मुबर्रा गुनाहों से रखना शर्त है, फिर कहीं अल्लाह का फैज़ाने करम जारी होता है। इसमें हमें अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। बुजुर्गों ने कैसे कैसे खाना खाया, कुछ तो ऐसे हजरात रहे जिन्होंने मुट्ठी मुट्ठी भर जौ खाया है, बरसहा बरसता, नफ्स को कुचला है, अपने आप को फना किया है रियाजत की भट्टी में, तपा के कुंदन बनाया है, तब जाकर के उनके चेहरे नाज पर रब के नूर की किरणें फूटती हैं। पहले तपाओ ना अपने आप को रियाजत की भट्टी में। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे। वैसे भी सुन्नी हमारा नमाज बहुत कम पढ़ता है, जरूरत
हमारा सुन्नी नमाज बहुत कम पढ़ता है और बस इसका बस चले ना तो कहां हमारा काम बनेगा, जाके वहां पड़ जाएगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो। सुन लो कान खोल के, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह की दहलीज छोड़ दी ना, गए चूल्हे बाढ़ में। वो बादशाह आजम है, उसका ऐलान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दरबार के मंगते हो, भिखारी हो। हम भिखारी होकर के अल्लाह के दरबार में अकड़ते फिर रहे हैं, इतराते फिर रहे हैं। इस सोचने का विषय है। तो अर्ज में कर रहा था, वली अपने नबी के कदम पे होता है। आइए देखिए, हजरत सुलेमान पैगंबर का नाम आपने सुना है? सुना है। पूरी दुनिया पे हुकूमत थी उनकी, इतने बड़े बादशाह थे, अल्लाह के नबी थे। मलका बिल्कीस का जब इंफॉर्मेशन हुदहुद ने दिया हजरत सुलेमान पैगंबर को, तो हजरत सुलेमान पैगंबर ने कहा, कौन है जो मलका बिल्कीस को मेरे दरबार में ला करके उससे पहले कि वो आए उसको उसके तख्त समेत लाके हमारे दरबार में पेश करे। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, बड़ा दबंग था। काला इफ्रीतुम मिनल जिन अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। उठाइए कुरान शरीफ। एक इफरीत बहुत सरकश जिन्नात था, वो खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं मलका बिल्कीस को उसके तख्त समेत आपके दरबार में लाके पेश कर दूंगा। सुलेमान पैगंबर ने कहा, कितनी देर में लाओगे? कहा, जब आपकी ये महफिल बर्खास्त होगी ना, ये जलसा खत्म होने से पहले ले आऊंगा। हज़रत सुलेमान ने कहा, नहीं, इससे पहले कौन लेके आएगा, इससे पहले कौन लेके आएगा? तो अब सारे जिन्नात चुप। जहां जिन्नातों की ताकत खत्म होती है, वहां वलियों की ताकत की शुरुआत होती है। अब उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया उठे, उन्होंने क्या कहा, अना आती का भी क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। अल्लाह के नबी मुझे इजाजत देना, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस को ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले जरा आंखें अपनी पलकों जरा झपका के देखिए। अभी पलक झपकी नहीं थी कि कई हजार मील के फासले पे रहने वाली मलका बिल्कीस को तख्त समेत अल्लाह के वली ने, सुलेमान पैगंबर की उम्मत के वली ने हजरत सुलेमान के कदमों में लाकर रख दिया। पता ये चला कि नबी की उम्मत में जो औलिया होते हैं उनका पावर होता है, उनका अख्तियार होता है। और आइए, हजरत मरियम तो नबी नहीं है ना, हजरत ईसा पैगंबर की मां है, वलिया है, वलिया। इनकी अम्मी जान ने मन्नत मानी कि अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है ये पैदा होगा तो तेरे घर बैतुल मक़दिस के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो अब हजरत मरियम पैदा हुई, तो इनने कहा, अल्लाह, उठाइए सूरह इमरान, आले इमरान, अल्लाह मैं तो सोची थी लड़का पैदा होगा, लड़का तो हुआ नहीं, लड़की पैदा हो गई और लड़की लड़के की तरह होती नहीं। या अल्लाह इसके कुछ दिन तो नापाकी के आते हैं, तो तेरे घर में अगर वक्फ कर दूंगी तो फिर क्या होगा, क्या रही? ये सारी बातें उनने अल्लाह से अर्ज करी। अल्लाह ने कहा, ओ इमरान की बीवी, तूने मन्नत मानी थी ना, चुपचाप इसको वक्फ कर दे मेरे घर के लिए। कहा चलो ठीक है, वक्फ करते हैं। हजरत मरियम को वक्फ करने की बारी आई तो ये हुआ कि इनकी परवरिश कौन करेगा? हजरत जकरिया पैगंबर भी थे और भी 2-3 नबी थे। तो नबियों ने कहा कि हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे, किसी ने कहा हम पालेंगे। तो हजरत मरियम की परवरिश के लिए गोटी डाली गई, गोटी, कुरा डाला गया कि किसके हिस्से में मरियम आएंगी जो उनकी परवरिश करे। तो गोटी हजरत जकरिया के नाम निकली, जो हजरत मरियम के खालू रिश्ते में लगते थे। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम को बैतुल मक़दिस के मेहराब में लाके रख दिया। छोटी सी थी, लेकिन जानते हो जब वो खाना लेके आते, पानी लेके आते, तो जब जब पहुंचते, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब जब हजरत जकरिया मेहराब मरियम में आते तो वहां
अलग अलग किस्म की रोजी, फल फ्रूट, बेमौसम का फल देखते तो हजरत ज़करिया को बड़ा ताज्जुब हुआ, या अल्लाह मैं ही तो खाना लेके आता हूँ, ये फल तो पूरे शहर में कहीं मिलता नहीं है, इसका मौसम भी नहीं है, बेमौसम का फल, ये रिज़्क़ कहाँ से आता है? आखिरकार पूछा हजरत ज़करिया ने, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम बता ये कहाँ से आता है? हजरत मरियम क्या बोलती? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के नबी सुनो, ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। ये नबी नहीं है, नबी की माँ है, रसूल की माँ है, वलिया है। वो क्या फरमाती हैं? ये रोजी अल्लाह की तरफ से मेरे पास आती है। जमाना बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एक वो दिन आया जब हजरत मरियम बुलूगत के करीब पहुंची तो जिब्रील आए, बशरी शक्ल में आए। उन्होंने कहा अना रसूल रब्बिक लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, ओ मरियम मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्तादा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे साफ सुथरा बेटा दे दूं, मैं दे दूं। क्या लोग कहते हैं? और अल्लाह ये सब देता है। जिब्रील क्या कहते हैं? लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे दे दूं। पता ये चला कि अल्लाह भी देता है और अल्लाह जिसे पावर देता है वो भी देता है। हजरत मरियम ने कहा अल्लाह की पनाह, मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है, बेटा मुझे कैसे पैदा होगा? कहा अल्लाह यूं ही चाहता है। हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम के आस्तीन में फूंक मारी तो वो हामिला हो गई। अब जब बच्चा पेट में परवान चढ़ने लगा और ये जाहिर हुआ कि मरियम के पेट में कुछ है तो पूरा गांव, पूरा कस्बा नहा धो के पीछे पड़ गया। मरियम बता ये किसका बच्चा है? तेरी शादी नहीं हुई, बता तेरे पेट में किसका बच्चा है, बता। आप सोचिए किसी ऐसी औरत के, लड़की के साथ ऐसा मामला पेश आए हमारे माशरे में तो क्या उसका जीना हम लोग दुश्वार नहीं कर देंगे? तो हजरत मरियम सब झेलती रही, सारा ताना बर्दाश्त किया। जब ईसा पैगंबर की पैदाइश का मौका आया तो अल्लाह की तरफ से इजाजत हुई और जिब्रील ने इंफॉर्मेशन की, कहा मरियम ये पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे चली जा, मेरा बंदा इधर पैदा होगा। हजरत मरियम उधर गई और जाने के बाद पहाड़ के दामन में छुपी तो हजरत ईसा पैदा हुए। जो जो अल्फाज मरियम ने कहे हैं कुरान ने वो अल्फाज नोट किए हैं। हजरत मरियम ने क्या कहा? अल्लाह काश मैं मर गई होती, काश मैं भूली बिसरी हो जाती, इस दिन को ना देखती। ये सारे जुमले रब ने नोट किए हैं कुरान में। ईसा पैदा हुई, कुछ ही देर गुजरी थी, औरतों को बच्चे की पैदाइश के बाद खाने की जरूरत पेश आती है तो जिब्रील आए, कहा मरियम भूख लग रही है? कहा हाँ हाँ। कहा अच्छा उड़ के खड़ी हो जा, अभी बच्चा पैदा हुआ है। कहा उड़ के खड़ी हो जा। क्या करना था? एक मोटा सा खजूर का पेड़ था जो एकदम सूखा था, पत्तियां भी सूखी थी, डालें भी सूखी थी, पूरा तना सूख गया था। क्या कहा रब ने? वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ी नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम इस पेड़ को पकड़ के हिला। इतना मोटा पेड़, बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको हिलाने की किसी की हिम्मत? इतना मोटा पेड़ यहाँ हो और हम सारे मिलके हिलाते रहे, हम खुद हिलते रहेंगे, पेड़ नहीं हिलेगा। लेकिन हिलाना मकसद नहीं, अल्लाह को एक वलिया की करामत और पावर दिखाना मकसूद था कि मरियम उठ और इस पेड़ को पकड़ के हिला। मरियम उठी कैसे कैसे करके, पेड़ को हाथ लगाया ना, पेड़ हरा हुआ, पत्तियां आई, फूल आए, फल आए, पक भी गए, गिरने भी लगे। और कितनी देर में? बस ये छुआ और यूं। इसे क्या कहेंगे आप? एक वलिया की करामत, एक वलिया का पावर। ये कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं मैं। हाथ लगाते ही पेड़ हरा हुआ। खजूर का पेड़ 7 साल के बाद फूल लाता है, फूल आता है, फिर फल आता है, फिर पकने में बहुत ज्यादा जमाना लगता है, फिर उसको गिरने के तरोताजा बनने में ये सारा एक लंबा वक्फा चाहिए होता है। लेकिन जब वलिया का हाथ टच हो जाए ना तो बस छूते देर नहीं लगती कि बस माशाल्लाह रब की बरकतें शुरू हो जाती। गिरने लगी खजूरें, हजरत मरियम ने खाया उसे। अच्छा, खजूर खाने के बाद प्यास बहुत ज्यादा लगती है
तो प्यास की शिद्दत ने सताया तो जिब्रील को अल्लाह ने कहा जा और पहाड़ पर ठोकर लगा के पानी का चश्मा जारी कर दे। जिब्रील आए, उनने ठोकर लगाई पहाड़ पे, पानी का चश्मा जारी हुआ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कह दे मरियम से फकुली वशरबी व कर्री आईना, खाओ पियो और अपनी आंखों को ठंडक दो मरियम। जब 3 दिन के हजरत ईसा हुई ना, 3 दिन के, तो अल्लाह की तरफ से पैगाम आया मरियम इस बच्चे को लेके अपने आबादी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जा। कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है। अब हजरत मरियम ने अपने शहजादे को गोद में उठाया, लेके चली, पूरा कस्बा रास्ता घेर लिया। घर तक पहुंचते पहुंचते इतना बुरा हाल किया पूछ पूछ के, मां काना अबू की की बगिया, मरियम तेरा बाप बुरा नहीं था, तेरी माँ बुरी नहीं थी, तू कैसी हो गई? बोल, तेरे को बताना पड़ेगा आज, ये किसका बेटा, ये किसका बेटा? ताने झेलती रही। अल्लाह ने कहा जिब्रील बोल दे मरियम को कि आज ये बोल दे कि मैंने आज चुप रहने का रोजा रखा। 3 दिन के बेटे ईसा की तरफ इशारा किया, ओ कौम के लोगों, इसी से पूछ लो ये किसका बेटा है। तो क्या कहा कौम ने? कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया। मरियम तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उस बच्चे से कैसे बात करूं जो अभी गोद झूले में खेल रहा है, पालने में खेल रहा है? ये सारी बातें हजरत ईसा सुन रहे थे। 3 दिन के हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ईसा ने अपने हाथ की हथेली अपने गाल के नीचे रखी और बड़ी शान तमतराक से हजरत ईसा ने बोलना शुरू किया। 3 दिन की उम्र है। और इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ओ मेरी कौम के लोगों, कान खोल के सुन लो। तुम मेरी माँ से पूछते हो कि मैं किसका बेटा हूं? सुनो, मैं अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, नबी बनाया। 3 दिन के। अच्छा, आज अगर कोई 3 दिन का बच्चा बोलने लग जाए तो फिर तो भगवान बन जाएगा वो? नहीं बनेगा। अरे क्या उतार आया। 3 दिन के अंदर बोली। और फिर उसके बाद ईसा पैगंबर जो उम्र बोलने की वो तब बोले। लेकिन 3 दिन में हजरत ईसा ने अपने बचपन में अपने मां पर लगाए जाने वाले इल्जाम की पाकीज़गी की गवाही दी। इससे क्या पता चलता है? अल्लाह ने नबियों को पावर दिया है, अल्लाह ने वलियों को पावर दिया है, अख्तियारात दिए हैं। यही ईसा पैगंबर क्या फरमाते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत्तीन कहायाति तैर। लोग अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करता सब अल्लाह ही करता। हाँ जी, करता वही है। और ईसा पैगंबर से पूछो, ये भी कुरान शरीफ। हजरत ईसा क्या कहते हैं? इन्नी अखलुक लकुम मिनत्तीन कहायाति तैर। बेशक मैं गीली मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। अखलुको, मैं बनाता हूं। यखलुको वो नहीं, मैं बनाता हूं। सेग़े मुतकल्लिम में अखलुको, मैं मिट्टी से परिंदों की मूरत बनाता हूं। फ़अनफ़ुख़ु फ़ी, फिर मैं उसमें दम करता हूं। यनफ़ुख़ु, अल्लाह दम नहीं करता, अनफ़ुख़ु, मैं दम करता हूं। फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, जब मैं मिट्टी के चिड़िया में फूंक मारता हूं तो मिट्टी की चिड़िया हवा में उड़ने लगती जिंदा होकर के। अच्छा, ऐसा कोई बाबा आ जाए आपके इस शकरी में तो उसकी तो निकल पड़ेगी, नहीं निकल पड़ेगी? मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मार के उड़ा दे उसे जिंदा करके। और इसी पे बस नहीं, क्या फरमाते? वो उबरेउल अकमा वल अबरस, मैं मादरजाद अंधों को भी अच्छा करता हूं। युबरेओ वो नहीं, उबरेओ मैं अच्छा करता हूं, कोड़ियों को अच्छा करता हूं। और इसी पे बस नहीं, वो उहील मौता बिइज़्निल्लाह, मेरे रब ने मुझे पावर दिया है, कोई मर जाए ना, मैं ठोकर मार दूं तो अल्लाह उसे जिंदा फरमा देता है। हजरत ईसा नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल हैं। अल्लाह तो नहीं है ना, लेकिन ये पावर है उनके पास के नहीं है। और इसी पे बस नहीं, फरमाते वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खा के आए हो अपने पेट में
और तुम्हारी अम्मी ने पतीली में क्या बना कर रखा हुआ है। हम क्या खा के आए हैं अभी, जिन्होंने खिलाया है वो जानते हैं, लेकिन आप क्या खा के आए हैं ना मुझे पता, ना मेरे अब्बा को पता है। लेकिन अगर मैं एक एक का नाम लेके बोलूं कि आप आज दाल रोटी खाए हैं, आपने चटनी खाई है, आप मुर्गा खा के आए हैं, आप बकरा खा के आए हैं, तो आपको यार इस मौलाना को कैसे मालूम पड़ गया, बड़ा पहुंचेला मौलाना है। हाँ, अंदर तक की खबर रखता है। फिर तो हमारी निकल पड़ेगी जय जय जय, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ गया यार, ऐसा पहुंचेला मौलाना पहली बार आया। यही कहेंगे ना हजरत ईसा के, मैं खबर देता हूं। इसके बावजूद भी हजरत ईसा ने पूछा अपनी उम्मत से, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे कैसा जानते हो? उम्मत ने कहा, आप ईसा रूहुल्लाह बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम के शहजादे। कहा, सुनो सुनो, मेरे बाद जो आ रहा है ना, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो आ रहा है उसका नाम अहमद है। ईसा इतनी खुसूसियात के बावजूद भी इस लायक नहीं है उस मोहम्मद अरबी के जूती का तस्मा भी खोले। अब हजरत ईसा के उम्मत के वली का एक वाकया सुनिए। अस्हाबे कहफ का नाम सुना है आपने? पूरी सूरह कहफ कुरान के 15वां पारे में 16वां पारे मौजूद। ये कौन लोग थे? 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था, या 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था। हकीकी इल्म अल्लाह को, उसके रसूल को। यहां कंफ्यूजन रावी को हुआ है। ये थे हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाले। हजरत ईसा जब आसमान पे उठा लिए गए ना, तो उनके बाद एक बदमाश बादशाह आया जिसे दकियानूस कहा जाता है। उसने ऐलान कर दिया कि पूरी ममलकत में कोई भी ईसा का मानने वाला, ईसा का कलमा पढ़ने वाला मिले, उसे कत्ल कर दो। अब चुन चुन करके ईसा के मानने वाले मारे जाने लगे। तो ये जो 6, 7 और या 8 आदमी, उनका 8वां या 9वां कुत्ता ये थे ना, इन्होंने मशवरा किया, यार अपनी जान कैसे बचाई जाए, इस शहर में रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो चलो चलते हैं, भाग निकलते हैं शहर छोड़ करके, कहीं जंगल वंगल में, पहाड़ की खो में जिंदगी गुजार लेंगे। तो ये बंदे 7 8 चले, कुछ दूर गए तो देखा कुत्ता भी पीछे पीछे आ रहा है। एक साहब ने पत्थर उठा के मारना चाहा, तो उस कुत्ते को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई। उसने कहा, आप हमें क्यों मार रहे हैं? कहा, तू भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा बादशाह को, हम भी मारे जाएंगे, तू भी मारा जाएगा। तो उस कुत्ते ने कहा, हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। क्या कहा उसने? हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं, वफादार है, वफादार। कहा, तो फिर तू भी आजा। लेके गए, खो में घुसे पहाड़ के, और उस पार निकले, एक खुले आसमान के नीचे बड़ा लंबा चौड़ा एरिया था, खुला मैदान, वहीं लेटे और सो गए। 309 साल तक सोते रहे। कितने दिन तक? मैं 3 सेंचुरी पार कर ली उन्हें सोने में, और खुले आसमान के नीचे, खुले मैदान में। आप जरा 3 दिन यहीं सो के बताएं, आपको कुत्ते काट के खा जाएंगे, चूंटियां खा जाएंगी नोच नोच के आपको। उन दोस्तों के लिए अल्लाह ने, अपने वलियों के लिए, ईसा की उम्मत के औलिया के लिए, जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ा, घर बार छोड़ा, रब ने जानते हो क्या किया उनके लिए? उठाइए कुरान, अल्लाह फरमाता, वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन्हु। मुस्तफा, तुम देखोगे जब सूरज निकलता है ना, तो दाहिने कट जाता है, डूबता है तो बाएं कट जाता है। किस लिए? ताकि मेरे दोस्त जो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, सूरज की गर्मी से इन्हें तकलीफ ना पहुंचने पाए। मेरे रब ने सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया 309 साल के लिए, रास्ता बदल दिया। खबरदार सूरज, तुझे सीधे निकल के नहीं गुजरना है, जब निकलने लगना तो दाहिने कट जाना। वह तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल, जब डूबने लगना तो बाएं कट जाना, ताकि तेरी तेज निगाहों की रोशनी मेरे दोस्तों के जिस्म को गर्मी से तकलीफ ना दे।
309 साल तक अल्लाह ने निजाम शमसी का रूट डाइवर्ट कर रखा था अपने दोस्तों के लिए, अपने वलियों के लिए। और प्यारे आका की प्यारी दीवार, मुझे बताओ एक कुत्ता कितने साल जिंदा रहता है? भाई बड़े तजर्बाकार भी आप लोगों में, कुत्ते की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल, तो मर ही जाता है ना उसके बाद वो। इससे पता ही चलता है अगर कुत्ता जैसा जानवर भी वली के आस्ताने की गदागरी इख्तियार कर ले तो उसकी उम्र भी 309 साल बढ़ा दी जाती है ना। एक वली के चौखट की जारूब कशी अगर कुत्ता इख्तियार कर ले तो अल्लाह करीम उसकी उम्र वलियों के कदमों की बरकत से 300 साल बढ़ा देता है। वह कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, अल्लाह फरमाता उनका कुत्ता अपने यार की चौखट पे पैर फैलाए पड़ा हुआ है। अल्लाह ने और क्या किया उन वलियों के लिए? अल्लाह करीम ने उन वलियों के लिए किया, साल भर में एक दिन 10वीं मुहर्रम को फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी। तुम जाओ फरिश्तों, मेरे वली सो रहे हैं, इनकी करवट बदल देना। अल्लाह ने करवट बदलवाई किससे? फरिश्तों के जरिए से। 309 साल तक साल में एक बार आते फरिश्ते, करवट बदल के चले जाते। कुत्ते को करवट नहीं बदलवाते थे, लेकिन उसे पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी बदल लेता था। ये उस जमाने की बात है जब इल्म गैब पर इतराज करने वाले पैदा नहीं हुए। जी, अगर वलियों की चौखट से कुत्ता जैसा जानवर भी वफादारी कर जाए ना तो उससे भी इतना इल्म हो जाता है, यार नबियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है, वलियों का पावर तो बड़ा ऊंचा है। ये काम चलता रहा है 309 साल तक। दुनिया के अंदर का कोई भी कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा, एक ही कुत्ता जाएगा जन्नत में हजरत, एक कुत्ता, और वो भी अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, हजरत, हुजूर, अमीर जमात बन के जाएगा। कसम खुदा की एक दिन के लिए चिल्ले में नहीं गया, वो कभी नहीं गया। एक को नमाज नहीं पढ़ी उस कुत्ते ने, कभी इंजील खोल के नहीं देखा उसने, मगर अल्लाह अकबर जन्नत में जाएगा अल्लामा बन के, मुफ्ती बन करके, हजरत हुजूर बन के जाएगा, अमीर जमात बन के जाएगा। जानते हो कैसे? हजरत मूसा के दौर में एक आदमी था जो बड़ा मुस्तजाबुद दावत था, बलाम इब्ने बाऊर, बड़ी लंबी उम्र पाई थी उसने। तो हजरत मूसा ने जब अपने कानून शरीयत के पेश किए तो कौम के ऊपर कानून थोड़ा बोझ लगा ना, जैसे आज हमारे ऊपर बोझ लगता है। नमाज पढ़ने को बोलो तो हमारा सुन्नी जवान भी नहीं पढ़ता है और करीब करीब बुढ़वा भी नहीं पढ़ता। हाँ, पैर लटकाए भी है, अब मरे कि तब मरे, मगर फिर भी अल्लाह का घर याद नहीं आता बुढ़े को। बैठा चुगलियां करता रहेगा, गीबतें करता रहेगा, तेरी मेरी करता रहेगा, अल्लाह घर में नहीं जाता वो। तो हजरत मूसा ने जब अपने दीन का कानून पेश किया तो कौम के जो बड़े टंडेल पटेल थे ना, उनको बड़ा दुख हुआ, यार ये तो नहीं चलेगी, हमारे नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या किया, बलाम इब्ने बाऊर के पास गए मीटिंग करके, तुम कितना भी पैसा ले लो लेकिन एक बार तुम मुस्तजाबुद दावा तो मूसा के लिए बद्दुआ कर दो। तो उसने कहा ये हमसे नहीं हो सकता, हमें पता वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम अपनी आखिरत नहीं खराब करेंगे। पर दूसरी मरतबा फिर गए लोग, ज्यादा पैसा उसका खजाना लेके गए, बड़ा दम होता पैसे में। नकीब साहब आपने देखा होगा, हाँ, जब 5-5 रुपया आता रहता तो शेर बढ़ते जाते हैं नहीं बढ़ते हैं? एक और शेर सुन लीजिए साहब, एक और सुन लीजिए, माशाल्लाह अभी नाजिल हुआ है। अच्छे शायर अच्छे नात खां कम है, तो पैसा ज्यादा आ गया ना, ओहो तो अच्छा इतना ले लो यार, अब तो मान जाओ। बाउर साहब पगला गया वो पैसा देख करके। जब पगलाया ना, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ने उसके चेहरे को मस्क कर दिया, अल्लाह ने उसका इल्म छीन लिया, उसकी दुआओं की बरकत छीन ली, तबाह बर्बाद हो गया वो। ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में मुस्तजाबुद दावात अल्लामा, मौलाना, अमीर जमात, हजरत जी बन करके वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। ये तो कुरानी आयात है, एक दो हदीस शरीफ भी सुन लें।
सहाह सित्ता की हदीस, अल्लाह फरमाता है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, इज़ा हब्बल्लाहुल अब्दा युनादी जिब्राइल इला आखिरी, अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करता है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील जरा, जिब्रील हाँ लब्बैक या अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी इससे मोहब्बत कर। कहा ठीक है अल्लाह, बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। फिर अल्लाह फरमाता जिब्रील मलए आला में भी ऐलान कर दे, चार दांगे आलम में ऐलान कर दे कि अल्लाह फला बंदे से प्यार करता है, जिब्रील भी फला बंदे से प्यार करता है, इसलिए सब उस बंदे से प्यार करने लग जाओ। फिर जानते हो क्या होता है? वो बंदे से पूरी कायनात प्यार करती है। जब पूरी कायनात प्यार करने लगती है, अल्लाह फरमाता है वो बंदा मेरा कसम उठा ले तो मैं अपने उस दोस्त की आबरू रखता हूं, मैं उसके नाज बर्दारी करता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम, आका फरमाते हैं जब बंदा नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है, मैं उस बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोला करता है, यहां तक कि वो बंदा कसम खा ले तो मैं उसकी कसम पूरी किया करता हूं। ये हदीस शरीफ और कुरान शरीफ की आयात की रोशनी में वलियों की शान, वलियों के मकाम अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाए। तो जो कहते हैं इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ लह, ओ सुन्नियों तुम जिसे पुकारते हो अल्लाह के अलावा ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो मक्खी का पर नहीं बना सकते। मक्खी का पर तुम बनाओ भाई साहब, अल्लाह वाले लोगों की किस्मतें बनाते हैं, अल्लाह वाले कायनात की उलझी हुई जुल्फों को संवारते हैं, अल्लाह वाले इंसानियत को रब की दहलीज पे आने का पता बताते हैं। अल्लाह वालों का काम मक्खी के पंख पर बनाना नहीं है। हाँ हो अल्लाह वाला। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़वाया है अकेले। पूरी दुनिया मिल करके जितना मुसलमान नहीं बना सकी है उतना मुसलमान अकेले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया है। ये कैसे थे? 70 साल तक ख्वाजा ने ये पीठ सोने के लिए जमीन पर नहीं लगाई, और हम 9 बजे तक सोते हैं, सुबह 9 बजे तक सोते आराम फरमाते हैं, पूरी रात तो जागेंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, इशा पढ़ करके जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह जल्दी आंख खुल जाए। अल्लाह के फरिश्ते रोजी लेकर के फजर की नमाज के वक्त आते हैं तो कम से कम अल्लाह के दहलीज़े करम पर अपने कशकोले गदाई लेके बैठे रहो ताकि अल्लाह की तरफ से जब फरिश्ता रोजी लेके आए तो तेरी झोली में डाल के चला जाए। और जब नहीं जाते हैं तो क्या, अब पीर साहब कोई पलीता दीजिए, हजरत कोई तावीज बना दीजिए, एक कांटा वाले पेड़ में लटका दीजिए, एक कब्रिस्तान में दफन कर दीजिए। अल्लाह कसम किसी भी पलीते से कोई फायदा नहीं होगा। कोई पीर, कोई तावीज, कोई पलीता फायदा नहीं करेगा। नमाजें पढ़ो, नमाजें मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके। ये जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत है, सबसे कीमती इबादत है। कुर्बे मौला का सबसे बेहतरीन मुअस्सर जरिया है वो नमाज है, और हम नमाज पढ़ते नहीं। अलमिया हजरत ये है, कुछ इलाके में जाना हुआ तो कुछ बच्चे नमाज पढ़ने लग गए तो जानते हो क्या कहा? क्या तुम वहाबी हो गए? सुनो, ये सुन्नी हमारा कह रहा है, क्या तुम वहाबी हो गए नमाज पढ़ते हो? इतना दरीदा दहन सुन्नी बन गया है, इतनी बकवास करने वाला सुन्नी बन गया है। अल्लाह ने नमाज हम पर फर्ज की है और हमारा इंट्रोडक्शन इस हैसियत से करवाया जा रहा है कि नमाज पढ़ने लगे क्या तुम वहाबी हो? तो सुन्नी किसे कहते हैं? ढोल बजाने वाले को, ताजिया उठाने वाले को, कव्वाली गाने वाले को, बदमाशी करने वाले को, अय्याशी फहाशी करने वाले को सुन्नी कहते हैं। बेशर्मी और बेहयाई करने वाले को सुन्नी कहते हैं? जी नहीं, इसे सुन्नी नहीं कहते हैं।
वो आवारा तो हो सकता है, दीन का बागी तो हो सकता है, उसूल इलाहिया उसूल मोहम्मदी के खिलाफ संघर्ष करने वाला तो हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता है जो नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे आका फरमाते हैं, नमाज एक मोमिन और काफिर के दरमियान अलामत है, पहचान है, यही तो फर्क है मोमिन और काफिर में नमाज। मेरे नबी फरमाते हैं, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। साहब जुम्मा भी गायब है, पंज वक्ता भी गायब, साहब कहानी खत्म है नमाज की। हमारे पास नमाज है ही नहीं, और जन्नत इतनी सस्ती है, जो पीर आए, जो मौलाना आए, जो शायर आए, ओ एक बार सुभान अल्लाह बोलो, 10 पेड़ लगे कि तुम्हारे जन्नत में तुम्हारे नाम के। ये ऐलान फरमाते हैं लोगों ने, सुना है, तुम्हारे नाम के 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, एक बार सुभान अल्लाह। जब इतनी सस्ती जन्नत है, नमाज कौन पढ़ने जाए? गोली मूंगफली की दुकान पर जितनी सस्ती मूंगफली नहीं है, उससे ज्यादा सस्ती नमाज हमारे यहां है। अच्छा मुझे बताइए, आपके इस गांव का नाम क्या है? चकरी। यहां पर आपकी 1 सेंटीमीटर भी जमीन ना हो, नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, अब दिन भर रात भर ढूंढते रहिए, कहां लगाएं कहां लगाएं, जमीन तो आपके पास है नहीं। दूसरा आदमी अपने खेत में तो आपको पेड़ लगाने नहीं देगा। एक बात बताओ, जब आपने खरीदा ही नहीं प्लाट तो पेड़ कहां लगाएंगे? जन्नत में जमीन तो ली नहीं आपने, और पेड़ लगवाने की तैयारी कर रहे हैं कि एक बार सुभान अल्लाह का 10 पेड़ लग जाएंगे जन्नत में, 10 पेड़। और फिर वहां से चिल्लाएगा, नारे तकबीर, शमसुद्दीन कादरी जिंदाबाद। फुकटिए में जन्नत दिए रहे हम तो जिंदाबाद तो नारे लगेंगे ना हजरत, हक बनता है। ऐ काश हमारी कौम के लोगों तुम अपनी आंखें खोलो, नमाज नहीं पढ़ते हो। मेरे नबी फरमाते हैं, जो बंदा फजर की नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। और जब बंदा अल्लाह की हिफाजत से निकल गया तो चाहे कोई काटा है, चाहे कोई मारे, चाहे घर में जला दे, आग लगा दे, चाहे दफन कर दे, तुम्हें कौन पढ़ने वाला? अल्लाह की हिफाजत में है, आए नहीं आप? फजर पढ़ लो, कितना इंपॉर्टेंट सौदा है। जोहर तक काम करो दुनिया का, फरिश्ते लिखते हैं कि ये बंदा नमाज पढ़ता रहा। जोहर पढ़ ली आपने, असर तक काम करते रहे, फरिश्ते लिखते हैं जोहर से असर तक ये नमाज पढ़ता रहा है। असर पढ़ ली आपने और मगरिब तक अपना दुनिया का काम करते रहे, फरिश्ते क्या लिखते हैं? ये असर और मगरिब के बीच नमाज पढ़ता रहा है। उसके बाद मगरिब पढ़ लिया आपने, फिर ईशा पढ़ी, फरिश्ते लिखते हैं कि ये नमाज पढ़ रहा था। ईशा पढ़ लिया, फजर पढ़ लिया आपने, रात भर सोते रहे, फरिश्ते लिखते हैं कि बंदा नमाज पढ़ रहा था। इससे ज्यादा आपको सवाब कितना चाहिए यार? बगैर काम किए इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, इतना मुनाफा अल्लाह अता फरमाता, फिर भी हम हैं कि नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। और नमाज कैसी पढ़ी जाए? आका फरमाते, अंत अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। ओ बंदो, तुम नमाज खुदा की ऐसी पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं जमता इतना कि तुम खुदा को देख सको, तो कम से कम इतना ख्याल रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। हम भी एक मस्जिद के इमाम हैं, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। जब पीछे कभी नमाज पढ़ते हैं ना, तो कितनों को देखते हैं जो 70 साल से नमाज पढ़े, नियत बांधने के बाद झांकते रहते हैं कि इसने कैसे रुकू करना, कैसे सजदा करना। यूं देखते रहे बेटे, दाएं बाएं देखेंगे, कुछ सामने दीवार देखेंगे, और कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते रहते हैं। हाँ, सबसे मजलूम कौम इमाम है बेचारा, मौलाना है, सबसे मजलूम कौम, उसके पीछे पड़े रहेंगे। सारा पूरा महल्ला, पूरी कमेटी इमाम साहब के पीछे लेते रहेगी, देते रहेगी। कोई दीवार देखता है, कोई 10 मरतबा दाढ़ी खुजा रहा है। भाई साहब नमाज पढ़ रहे हो, कोई जंगल वंगल में खड़े हुए हो?
इबादत करना सीखो और अपने उलमा की दहलीज पे आओ, कशकोले गदाई लेकर के इनसे दीन सीखो। दीन, नमाज कैसे पढ़ी जाती वो सीखो। एक वक्त की नमाज बिना उज़्रे शरई को छोड़ देने वाला जहन्नम में कितने साल जलेगा पता आपको? 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा एक नमाज छोड़ने पर। आप लोग अपने दिल से पूछो, आपने अब तक कितनी नमाजें छोड़ी? मैं नहीं पूछता कितनी छोड़ी आपने, शायद कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। अपने दिल से पूछो, अगर तुमने एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई के जानबूझकर छोड़ दिए तो 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। पता है ये जो दिन होगा उस साल का कितना बड़ा होगा? अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन कालफी सनती मिम्मा ताउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, 1,000 साल दुनिया के बराबर वहां का एक दिन होगा। इसके हिसाब से जोड़िए 2,86,00,000 साल में कितने दिन बनते हैं? एक दिन को आप 1,000 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कितना दिन बनता है। तो एक नमाज छोड़ने वाला कितने करोड़ साल, अरबों खरबों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। शायद आपको लगता हो कि ये सब ऐसे ही मौलाना लोग बताते हैं, किस्सा और कहानी है। तो कभी कभी अकेले अपने गांव के कब्रिस्तान के किनारे जाया करो और जो अब तक तशरीफ ले जा चुके हैं ना उनसे पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? दादा जान तबीयत कैसी है आपकी? अम्मी जान कैसी खैरियत आपकी? जरा पूछो जाकर, जो कब्रों में जा चुके हैं ना। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। इमाम अहले सुन्नत ने इंफॉर्मेशन दी है, वो साथ आने वाली है। इसलिए अल्लाह को याद करते रहो, खुदा से प्यार करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करते रहो। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? अल्लाह से मुंह कैसे फेरते हो हालांकि तुम मरे हुए थे? वो कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे हम, मौत मारेंगे, मौत देंगे तुम्हें। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे हम। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलटकर मेरी बारगाह में हिसाब देने के लिए आना है। इतना सस्ता सस्ता अल्लाह को हिसाब दे के कौन पार पड़ सकता? भाई साहब, है कोई माई का लाल जो कह दे हम अल्लाह को हिसाब दे के निकल जाएंगे? हजरत उमर फरमाते हैं, रोते रोते मैं, अगर अल्लाह ने अदल किया तो शायद कोई भी जन्नत में न जाए, अगर अल्लाह ने फजल किया तो सब जन्नत में जाएंगे, और अदल किया तो शायद कोई जन्नत में जाएगा। ये भी फरमाते हैं अगर हश्र में ये ऐलान हुआ हमने सारे अहले महशर को बख्श दिया मगर एक आदमी को नहीं बख्शा है, तो हजरत उमर फरमाते हैं मुझे डर लगता है कहीं वो उमर ना हो जिसको ना बख्शा गया। और फिर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने सिर्फ एक बंदे को बख्शिश का फरमाना दिया, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तो हजरत उमर फरमाते हैं कि फिर भी मैं समझूंगा जो बख्शा गया वो उमर ही है। और हम तो यकीन बेनमाजी है, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। झूठा एक नंबर, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। मक्कार रिकॉर्ड तोड़े, इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है आपके पास में? भाई साहब कौन से काउंटर से आपने टिकट खरीदा है जन्नत का? मुझे बता दो, हम भी टोपी भी उतार करके जुब्बा पर नीचे रख दे यार, हम भी जाए वहीं टिकट खरीदा जन्नत का। ये मौलाना को जान फालतू है जो नमाज पढ़ाते हैं, हाँ बेचारे आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप दीन सीखिए, दीन सीखिए, दीन सीखिए, मजहब सिखाते रहते हैं, सारा काम बेचारे करते हैं। ये पगला गए हैं क्या? बता दो यार, वो काउंटर बता दो जहां जन्नत का टिकट मिलता है। हम भी आजाद हो जाए, मदर पिदर आजाद, पैन बुशर्ट पहने, टोपी उतार करके हम भी घूमे, एक को नमाज हम भी नहीं पढ़ेंगे। क्या एतमाद देखिए हमारी कौम के लोगों का। और जानते हो ये बुद्धि जो भ्रष्ट का वजह हुई है,
हमारे कौम की बुद्धि उस वक्त से भ्रष्ट होनी शुरू हुई है जब हमारी कौम के पीरों ने अपने मुरीदों को जाल में फंसा करके डकैती शुरू करी। तब से जब से उलमा ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी बोलने की, तब से हमारी कौम बेहिस हो गई। अक्सर मौलाना बेचारे इसलिए कहीं मदरसे से निकाल ना दिए जाए, मस्जिद से निकाल ना दिए जाए, सदर साहब नाराज ना हो जाए, सेक्रेटरी, सब चूल्हे भाड़ में जाए। सब मेरे रब ने रोजी देने का वादा लिया, हम क्यों किसी की फिक्र करें यार। मेरा रब फरमाता वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जिसकी रोजी खुदा के जिम्मे करम पे ना हो। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को, हाथी घोड़े को, कुत्ते बिल्ली को, चूहे को, कॉकरोच को रोजी देता, हम तो अशरफुल मखलूकात 6 फीट के यार, हमें रोजी नहीं देगा अल्लाह। तो ये हमें अपने दिल से निकालने की जरूरत है, हमारी बिरादरी को, उलमा की बिरादरी को, इमाम की बिरादरी को, कि हम अगर यहां से निकलेंगे तो रोजी हमारी बंद हो जाएगी। बिजनेस करना सीखो ना यार, क्या दिक्कत आती। हम भी बिजनेस करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना है फिर भी धंधा करते हैं हम, और इसीलिए इतना चिल्ला के बोल लेते हैं, हमें डर नहीं लगता है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम रह करके तिजारत कर सकते हैं, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम आजम अबू हनीफा, ये सब इतने बड़े बड़े इमाम होकर के धंधा बिजनेस करते थे, तो अगर शमसुद्दीन करता है, कमरुद्दीन करता है, महबूब जफर साहब करते हैं, नकीबे मिल्लत करते हैं, तो क्या बिगाड़ा करते हैं। और जिस दिन हम धंधा करने पे आ जाएंगे ना, हमसे अच्छी तिजारत आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमने बाबुल बुयू पढ़ा है। बे सलम क्या है, बे ताती क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे जो फासिक फस्ख हो जाती है वो क्या है, फस्ख होती है वो क्या है, जो मुनाकिद होती है वो क्या है, ये सारी किस्में उलमा पढ़ते हैं यार। पूरी किताब, इतनी मोटी मोटी किताब माशाल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी, फतहुल कदीर, हिदाया वगैरह वगैरह, ये धंधा नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये 7,000 रुपल्ली में हमारी मस्जिद के इमाम साहब पड़े हुए हैं, इनका एहसान मानो एहसान, कितने थोड़ी सी रकम में तुम्हारा जनाजा तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, इन्हें कुरान का इल्म तो दे रहे हैं, इन्हें दीन तो सिखा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो कान में अजानो इकामत पुकार रहे हैं, कोई मरने लगे तो दम करते हैं, शायद अल्लाह उसको शिफा दे दे, ये सारे काम करते हैं। अगर उलमा भी अपनी जिम्मेदारी भूल जाए ना, चूल्हे बाढ़ में जाए, तो हमें क्या करना है। तो बिजनेस ये भी कर। अभी लॉकडाउन की पीरियड में बहुत सारी जगहों के कमेटी वालों ने, कमीनों ने उलमा को तनख्वाह नहीं दी। हाँ, 2 साल की तनख्वाह नहीं दिया, पढ़वा लिया नमाज। बड़े काबिल हमारे उलमा, मिसबाही उलमा, जो क्या नाम है, मुल्ला हसन और जनाब बुखारी, मुस्लिम, तरमजी, ये सब पढ़ाने वाले बड़े काबिल लोग थे, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी। एक का वो वाकया मैंने पढ़ा, जो लिखा था उस बंदे ने तहरीर, उसने बिरयानी की दुकान खोली थी मौलाना मिसबाही साहब से, नाम नहीं बताऊंगा, और उन्होंने 20 मौलाना को बिरयानी बेचने की दुकान पे लगाया। जो 8,000 रुपये मौलाना पढ़ाते थे बुखारी शरीफ तक, अब वो अपने यहाँ 20 मौलाना को बिरयानी बेचने पे लगाए, तो 20-20 हजार रुपया तनख्वाह उन 20 मौलाना को देते हैं। अब वो खुद कितना कमाते होंगे, लेकिन दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 20 उलमा और वो आलिम जिसने बिरयानी की दुकान खोली, कहीं पढ़ाते तो किसी को आलिम बनाते, किसी को कारी बनाते ना, किसी को हाफिज बनाते, दीन का इल्म सिखाते। लेकिन ये लॉस हुआ ना दुनिया के अंदर, दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। किसकी वजह से हुआ, कौम ने तनख्वाह रोक दी, वो भी तनख्वाह अल्लाह की पनाह 7,000 रुपये। जबकि अगर एक बार मेडिकल चेकअप की नौबत आ जाए ना, तो 7,000 भी कम पड़ जाता था एक बार में। हमने कितने उलमा को रोते देखा बेचारों को, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते पढ़ने के लिए।
स्कूल की। कौम हमारी इतनी बेहिस हो गई। अभी डॉक्टर साहब तशरीफ लाए थे मुलाकात के लिए, क्या नाम था सऊद साहब, हाँ डॉक्टर फैजुल हसन साहब, वो इसी पर जो है डिस्कस फरमा रहे थे। एक डॉक्टर को भी इस बात का एहसास है कि हमारी कौम ने हमारे उलमा के साथ बड़ी ही बेरुखी के साथ जो है अंदाज अपनाया है। अकल्ले कलील तनख्वाह दोगे तो ये तावीज नहीं बनाएगा। हम तो सारे मौलाना को बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तावीज बनाओ, अगर तनख्वाह ढंग की ना देना, 5100 से 51 से शुरू करो, 5100 की एक तावीज, 11,000 की दूसरी तावीज, 21,000 की तीसरी वाली। सदर साहब नहीं फंसेंगे तो सदर साहब की बेगम फंसेंगी। सेक्रेटरी चक्कर में नहीं आएगा तो सेक्रेटरी की बेगम मुहतरमा चक्कर में आएंगी। और उनको बताना कि तुम्हारे शहर को कब्जा करना है तो इसको पलीता जलाते रहना, पैसा भी दे के जाए, किसी से कहे भी गिरे। फिर दोगे आसानी के साथ 11,000 एक ताबीज का, 21,000 एक ताबीज का। मेरी कौम के लोगों, एहसास जिंदा करो। क्या दुनिया के हालात देखने के बाद भी आपको एहसास नहीं होता है? पूरी दुनिया में कहीं है आपके पास इज्जत? शर्क से लेकर गर्ब तक क्या रोजाना गिरती तड़पती हुई लाशें फिलिस्तीन की आपको कुछ संदेश नहीं देती हैं? हजार मुस्लिम बच्चे कश्मीर से उठाकर कहां फेंक दिए गए, अब तक कुछ पता उनका नहीं है। माएं अब तक रास्ता देख रही कि बेटा मेरा कब आएगा। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। जुर्म क्या है उनका? मुस्लिम है इसलिए। इसके बावजूद भी हमारी कौम की जो जनरेशन है उसका मिजाज इतना बिगड़ा हुआ है। हमारे पास ना स्कूल है, न ढंग के मदरसे हैं। ऐसे ऐसे मदरसे हमने देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा है तो कुंडी नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई है। अभी जल्द ही किसी इदारे में तकरीर करने के लिए जाना हुआ, इत्तेफाक से मैं चला गया, बाथरूम में पेशाब करना था, अंदर बैठ गया। वो तो बाद में मालूम पड़ा इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैर रहा, अल्लाह ने करम किया, कोई आया नहीं उस वक्त। हम इस्तिंजा फरमा रहे थे। ये हमारे इदारों का हाल है। किस कसम पुरसी के आलम में हमारे इदारे चल रहे हैं। याद रखना, जिस कौम के पास मदरसे नहीं है वो कौम यतीम है। मज़ारों की इज्जत का सबक ये उलमा ही पढ़ाते हैं। बाप और मां की ताजीम का चैप्टर उलमा ही बताते हैं। अगर यही नहीं रहे तो कौन जानेगा कि मज़ार क्या होता है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी साहब क़िबला दामत फ़ौज़ुकुमुल आलिया, अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली के साथ उनको देर तक सलामत रखे। आज के 12 साल पहले जब इंडिया तशरीफ लाए थे वो, तो एक वाक़या बयान फरमाया कि मैं पाकिस्तान के इलाके में गया, एक बहुत बड़ा मज़ार, बहुत बड़ा गुंबद आली शान और शानदार किस्म का जो है झूमर सुमर सब लटक रहा था। तो वहां के मुजावर से कहा कि भाई आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, कुछ हुआ तो क्या होगा? ये बाबा बचा लेगा आपको, ये गुंबद वाला बचाएगा। तो फरमाते हैं कि कुछ साल के बाद फिर हमारा उधर जाना हुआ तो ये मालूम पड़ा कि उस मज़ार को भी ढा दिया गया अग़ियार की तरफ से, और वो जो मुजार बाबा थे ना, उनके जिस्म के 4 टुकड़े काट करके अलग अलग पेड़ पे लटका दिए। बाबा ने नहीं बचाया। तो खुशफहमियों की जन्नत में रहना थोड़ा बंद कीजिए। आप इस बाउंड्री से बाहर निकलिए कि आपने करना क्या है। आज वलियों की चौखट पे भीड़ क्यों लगती है, इस रीजन पे गौर करने की जरूरत है। 1 महीना पहले मैं बनारस एयरपोर्ट पे था, हम भी जा रहे थे जयपुर, और हमारे अजमेर शरीफ के एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब भी जा रहे थे उसी फ्लाइट से। तो उन्होंने फरमाया, हज़रत क्या बताऊं, हम तो वहीं रहते हैं आस्थाने के आसपास ही। मैं अंदर गया एक बार हाजिरी देने, तो देखा कि एक मुजावर एक आदमी को पकड़ के बोल रहा, सजदा कर, ख्वाजा को सजदा कर। तो फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा, भाई बदबख्त,
ख्वाजा को सजदा करवा रहा है, सजदा तो अल्लाह के लिए सिर्फ है। इसको तो क्या कहता है, ए मौलाना जी, मुल्ला जी, तुम्हारी बात तुम्हारे मस्जिद में बताना, यहां बताना आप। ये मज़ारों पे हो रहा है। मैं ख्वाजा के मज़ार की बात कर रहा हूं। क्या कहा उस मरदूद ने, खबीस ने, मुजावर ने, दरमुंडा, उस मरदूद ने कहा मौलाना आप मुल्लागिरी जाके मस्जिद में कीजिए, यहां तो यही होगा। किसी भी पीर को तो छोड़ो, नबी को भी सजदा करना हराम है। सजदे ताजीमी भी हराम है और सजदे ताबुदी कुफ्र और शिर्क के मंजिल में है। मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा किया करें, इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पे बहुत ज्यादा है। आज बाज़ाब्ता तौर पे मज़ारों पे ही हो रहा है। इमाम अहमद रज़ा सरकार फरमाते हैं किसी भी मज़ार पर 4 हाथ के दूरी पे रह के फातिहा पढ़ के चुपचाप चले आना, मज़ार को टच मत करना। हमारे ये गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है कि इस पाकीज़ा आस्ताने से टच किए जाएं। ये भी आला हज़रत सरकार फरमाते हैं किसी भी बुजुर्ग के मज़ार पर एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत चढ़ाना। ये फजूल खर्ची है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हमने कब बताया दुनिया के लोगों को कि ये मसला की आला हजरत है। शायद इसीलिए देवबंदी तबका सुन्नियत से नाला रहता है, लेकिन इन तक अभी मसलक की आला हजरत की सही रूह जो होती है वो नहीं पहुंचने पाई। क्यों चढ़ाते हैं मजार की चादर? आप जो जन्नत के बहारों में सोया हुआ है उसे तेरी चादर की क्या जरूरत है? कई हजार टन पर डे के हिसाब से गरीब नवाज के रोजे पे फूल चढ़ जाते हैं और वहीं चौखट पे भीख मांगने वाला भूखे भूखे मर जाता है। यही काम है। अल्लाह के वलियों जिससे मोहब्बत करते हैं आप, जिस वली से आप ज़दाक़त रखते हैं, उसी वली के नाम पर यार आप क्यों नहीं बैतुल माल खोल देते हैं? उस वली के नाम पर क्यों नहीं इंस्टीट्यूट खोलते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं कॉलेज बनाते हैं? उसी वली के नाम पर आप क्यों नहीं स्कूल तरतीब देते हैं? उसी वली के नाम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाते हैं? उसी वली के नाम पर क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज कायम करते हैं? आपके पास है कोई मेडिकल कॉलेज? है कोई यूनिवर्सिटी? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, जामिया हमदर्द, ये सब निकाल दीजिए ना, कुछ बचा है आपके पास में? ये 2 चंद यूनिवर्सिटियों ने आबरू बचा रखी है, आबरू। हम खाए पिए मस्त हैं। आज इसका उर्स साल भर में 365 दिन सुना है मैंने, और गिना भी है 365 दिन साल भर में होते हैं। अगर हिंदुस्तान के उर्स को 365 दिन पर डिवाइड किया जाए ना, तो हर दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। क्यों भाई हमारी कौम के पैसे बर्बाद होते हैं? जैसे ये जो आप आज उर्स बना रहे हैं आस्ताने पे, इस आस्ताने से लग करके आप जो है एक बेहतरीन स्कूल खोल दीजिए, इंग्लिश मीडियम। बच्चियों का अलग स्कूल खोलिए, बच्चों का अलग स्कूल खोलिए। मखलूत तालीम इस्लाम देने से मना करता है। अगर लड़के लड़कियां एक साथ में बैठ के स्कूल या मदरसे में पढ़ेंगे, अखलाकी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, बेहयाई बेशर्मी फरोग पाएगी। इसलिए लड़कियों के लिए लड़कियों का स्कूल अलग हो, लड़कों के लिए लड़कों का स्कूल अलग हो, जहां पढ़ाने वाले सिर्फ लड़के हों लड़कों के लिए, और लड़कियों को पढ़ाने वाली जो लेडीज हो उनका तबका लेडीज का होना चाहिए। ये ना होने की बुनियाद पर हम रोज अखबार पढ़ते हैं, आज फला महल्ले से एक मुसलमान बच्ची भाग गई, आज फला मंदिर में जाकर के एक मुसलमान लड़की ने फला से शादी कर ली, आज फला ने कर ली फला से। इस तरह से तकरीबन 8 लाख रिकॉर्ड किया गया है। मुस्लिम बच्चियों ने गुज़िश्ता 2 चंद सालों में भागकर इस्लाम से इर्तिदाद का रास्ता अपनाया है, गैरों से शादियां करी। ये वो आंकड़े हैं जो गिने गए हैं, और जो गिने नहीं गए हैं, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, वो अलग होंगे।
क्या कुछ हमारा जमीर बेदार होता कि हमें क्या करना चाहिए? रोज सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना खा खा करके पेट पे हाथ फेर के डकारें लेके सो जाने वालों, कभी मिल्लत के बहू बेटियों के बारे में गौर किया आपने? कभी सोचा आपने? दुनिया की हर कौम अपनी बैकबोन जो नस्ल होती है, युवा जनरेशन, नौजवान नस्ल, उस नौजवान के तहफ्फुज के लिए दुनिया ने प्लानिंग तैयार की है। अगर कोई यतीम लावारिस कौम है तो मुसलमान है। कोई प्लान इसके पास नहीं है, कोई स्कूल इसके पास नहीं है, ढंग के मदरसे भी नहीं इनके पास में है। बस ठीक है, सब चंदा आप ही कर लीजिएगा, आप हिसाब रखिएगा, पैसा लाके हमें दे दीजिएगा, हम कहीं बकरी खरीद लाएंगे, भैंस ले आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा देते रहेंगे आपको। ऐसे भी मदरसे हमने देखे हजरत, मौलाना चंदा करके ले आए, कमेटी के हवाले कर दिया, और कमेटी ने भैंस मंगा ली, जमीन खरीद ली, दुकानदारी है तो सब अपना सामान खरीद लिया दुकान का, सीमेंट वमेंट, जब बिकेगा तब देंगे। ये हालात हमारे, किससे कहने जाएं? जो होशियार लोग हैं उनके बच्चे लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह में पढ़ते हैं। उनको आप पागल उतरा घूमते नहीं देखोगे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, झंडा लिए यहां से लेके वहां तक, इस मंदिर से उस मंदिर तक, यहां से लेके वहां तक। उनके बच्चे नहीं मारते फिरते हैं पागलों की तरह। वो तो पढ़ रहे हैं, पगलाओं के पागलों के हाथ में झंडा थमा दे, तुम पागल बढ़ के घूमते रहो, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक। हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए बनेगा, हम भी डॉक्टर, हमारा बेटा डॉक्टर, और हम भी इंजीनियर, हमारा बेटा भी इंजीनियर। आज की तारीख में जो हमने सर्वे किया कि कोई मौलाना अपने बच्चे को मौलाना बनाना नहीं चाहता, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? बेचारा खुद ही झेल रहा है तो सोचता है बच्चे को जलवाए इसी में। हाँ, जिसके घर में उसकी मुर्गी भी नहीं सुनती है ना हज़रत, वो भी मरदूद मस्जिद में आता है तो इमाम वो धौंस सुनाता है इमाम साहब, जिसके घर में उसकी मुर्गी भी नहीं सुनती। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, क्या जवाब दोगे अल्लाह? कौन सा मुंह दिखाओगे? कोई प्लानिंग आपके पास नहीं है, कोई सिस्टम हमारी कौम के पास नहीं है। और सिर्फ ये आपके इलाके की बात नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं, कहीं कोई सिस्टम हमारे पास नहीं। हर आदमी मस्त में सरशार है। कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं मज़ारों पे चादर ही क्यों चढ़ाई जाए, क्या साहिबे मज़ार को ठंडी लगती है? तो उन दोस्तों से इतना ही जरूर कहना है कि ये कोई 100-200 रुपए की चादर होगी, 1000-500 चादर होगी, 2-4 हज़ार की होगी। काबा शरीफ तो पत्थर का मकान है ना, हर साल काबा को गिलाफ उड़ाया जाता है। जानते हो कितने का गिलाफ होता है? तकरीबन 78 लाख रियाल का एक साल का गिलाफ होता है। वो कितने बनता है? 78 लाख रियाल का। अब इसको आप गुणा कीजिए अपने हिंदुस्तान के रुपए में, कितना बनता है? 23-24 रुपया एक रुपए के से हिसाब जोड़िए, कितने खरबों रुपए का गिलाफे काबा बनता है। एक साल भर काम होता है उस गिलाफे काबा को बनाने के लिए, ठीक है ना? और फिर वो गिलाफे काबा बड़े एहतमाम और शान और शौकत के साथ काबा को उठाया जाता है। पहले काबा को गुस्ल दिया जाता है। गुस्ले काबा की एक तारीख है। उस गुस्ले काबा की तारीख में दुनिया की मुअस्सर शख्सियात को इनवाइट किया जाता है। लोग जाते हैं, काबा के गुस्ल में शामिल होते हैं। जब हम कोई मज़ार को भी नहलाता है, धुलाता है, गुस्ल देता है मज़ार, क्या क्या गंदा हो गया था मज़ार तो तुमने मज़ार को धोना शुरू कर दिया। तो उनसे कह दो भाई साहब, क्या काबा गंदा हो गया था जो गुस्ले काबा होता है? काबा को क्यों नहलाया जाता है? काबा को गुस्ल क्यों दिया जाता है? वो भी बड़े एहतमाम के साथ, शान और शौकत के साथ। और सिर्फ गुस्ल नहीं दिया जाता है, गुस्ल के बाद मुश्को अंबर की खुशबू से काबा को नहलाया जाता है।
तो अगर काबा को इतना मोटा गिलाफ उड़ाया जाता है तो क्या काबा को जाड़ा लगता है? ठंडी लगती काबा को? मतलब ये कि जिस आदमी के पास अकल का दिवालियापन हो जाए ना, वो ऐसे सवाल करता है कि मज़ारों पे तुम चादर चढ़ाते हो तो क्या मज़ार वाले को ठंडी लगती है? तो उनसे आप ये पूछिए, भाई साहब, काबा शरीफ को गिलाफ चढ़ाया जाता है, क्या काबा को ठंडी लगती है? जी नहीं। क्यों चढ़ाया जाता है गिलाफ? ताजीमन। काबा एक मोहतरम बिशान घर है, अल्लाह का घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो दुनिया के नक्शे बनाया गया वो काबा मक्के में बनाया गया है, जो पूरी कायनात की हिदायत का सरचश्मा है। हर घर पे चादर और गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, काबा को सिर्फ दुनिया के नक्शे पे सिर्फ काबा को गिलाफ उड़ाया जाता ताकि पता चल जाए ये अल्लाह का घर है, ये बंदों का घर है। ऐसे ही हर कब्र को चादर उड़ाई नहीं जाती है, बुजुर्ग की कब्र पे चादर चढ़ाई जाती है ताकि पता चल जाए ये आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह किसी नेक बंदे की कब्र है, इसलिए चादर चढ़ा दी गई। तो भाइयों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा कीजिए। ये आपकी वो अमानत है जो कोई छीन नहीं सकेगा, और अभी आप पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जब आप पढ़ने का इरादा करें तो आप पढ़ने से रोक दिए जाएं। देखा है आपने? हमने हर महीने तय्यबैन में देखा है, कई हजार कुर्सियां हैं हजरत हरम में। हाँ, कई हजार कुर्सियां, बिल्कुल ठीक ठाक आदमी आता है, ना रुकू कर पाता है बेटा, ना सजदा कर पाता है, करता है बेटा। अल्लाह सिर्फ एक नस खींच देता है कमर की, सजदा करके बता दे तो। अभी पढ़ सकते हो नमाज, इसलिए पढ़ लो, वो दिन आने से पहले कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हारी नमाज पढ़ने की तौफीक ही छीन ले कि नहीं पढ़ना तुम्हारी नमाज, तुम्हारी नमाज की कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारे अभी हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदों में कई कुर्सियां रखी हुई, बम्बई में जाके देखिए, एकदम ठीक ठाक आएगा आदमी, बस बस इतना करके रुकू करेगा, इतना करके सजदा करेगा, कर ले बेटे, कर ले सजदा। एक दिन मेरे नबी मदीने तैयबा की आबादी से बाहर निकले, हजरत अबू हुरैरा साथ में थे, एक कब्र के करीब से गुजरे। आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से मरा है, इंतकाल किया है, तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। आका फरमाते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट कर रहा जब से इंतकाल किया है, मगर सुनो अबू हुरैरा, कयामत तक इसे मोहलत नहीं दी जाएगी 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, और तुम्हें अभी वक्त है, तुम पढ़ लो नमाज। उस वक्त तक बंदा की जब मौत आनी होती ना, अल्लाह फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, मेरी दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया कर, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। और जब मौत आए और मौत का चेहरा देखेगा तू तो तू क्या कहता जानते? फयक़ूल, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, अल्लाह थोड़ी देर के। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी देर के लिए अल्लाह मौत को रोक ले। क्यों? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदका दे दूं, खैरात कर दूं, लिल्लाह कर दूं, अल्लाह तेरे रास्ते में खूब खर्चा कर दूं, नेक बन जाऊं। तो 80 साल की उम्र गुजारी, पगला गए थे, तब होश नहीं आया था, दांत गिरने लगे तब पता नहीं चला था कि अल्लाह की मदद करनी चाहिए, खैरात करनी चाहिए। चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चकाचक गाल बनाए बैठे, एकदम बुढ़ा गया, सूखा बंदर एकदम, फिर भी दाढ़ी बुढ़ाना नहीं छोड़ता, बुढ़ा। हमें क्या करना है? अगले साल बुलाओ चाहे चूल्हे बाड़ में, हमें क्या करना है यार? हम तो इस शौक में आते भी नहीं कहीं तकरीर करने।
हमने जो कहना है उसको कहना, सीधी सी बात है। बूढ़ा हो गया आदमी तो भाई साहब क्या फिर और शादी वादी करना चाहते हैं क्या? 70-80 साल की उम्र हो जाए फिर भी आप दाढ़ी नहीं रखते हो क्या? नहीं सुना आपने एक सहाबी के चेहरे पर सिर्फ एक बाल था दाढ़ी का, उन्होंने किसी दोस्त के कहने पे उसे उखाड़ दिया था। हुजूर की बारगाह में आए ना, सरकार ने चेहरा फेर दिया। रोजाना जो मुसलमान पहला काम यही करता, हम भी चलते हैं ट्रेन वगैरह में, पीछे अपने छोटा सा पर्स रखते हैं बेटे, उसी में वो दाढ़ी छीलने वाला सामान भी रखते हैं। जैसे उठे सुबह ना मंजन करने के लिए आए बाथरूम के पास, चालू है छीले जा रहा है, छीले मरदूद कहीं का। थोड़ा सा हाथ अगर इधर उधर स्लिप कर जाए ना, कोई एक को नसों कट गई, मरेगा खबीज कहीं का। हाँ ऐसे छिल रहा है पूरा। मैं कहता हूं अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, लोग देख करके आधे लोग मर जाएंगे, आधे लोग देख करके ही मर जाएंगे। आपको नमाजी बन जाओ साथियों, मरने के बाद कयामत में मां भी एक नेकी नहीं देगी, ना बाप देगा, ना बेगम देंगी। हदीस शरीफ में भी आया हुआ, कुरान शरीफ में भी, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमाया उस दिन लोग भगेंगे इधर, अम्मा एक नेकी दे दे, मैं तेरा बेटा, तू मेरी मम्मी। माँ गए ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ। बाप भी यही कहेगा, बेगम भी यही कहेगी। जब तुम्हें कोई एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा हशर के मैदान में, किस उम्मीद पर आप ये तवक्को लगाए बैठे कि आप जन्नत में जाएंगे। हमारी उम्र तकरीबन 60 साल की होने को आ रही है और जब से हमने होश संभाला है तब से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि मेरी कौन सी नेकी अल्लाह ने कबूल की है कि नहीं की। हमारी ज़ंबीले हयात में कोई एक नेकी भी ऐसी नहीं है जिसमें हम मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। एक नेकी नहीं, हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। क्या तवक्को रखते हैं? ये बेयकीनी के संग कुछ जब बुढ़े हो जाएंगे तब नमाज पढ़ेंगे। अगर बुढ़ा होने तक जिंदा रहने की कोई गारंटी आपके पास है तो वो हमें प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। जब तक आप बुढ़ाएंगे तब तक मरेंगे नहीं, बता दो आप मुझे। किसी के पास प्रूफ है कि अभी हम मरेंगे? कुछ दोस्त ऐसे मिले, इंशाअल्लाह हजरत अगले जुमा से नमाज पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा अगर हम मलकुल मौत जुमेरात को आ गए तब क्या करोगे? बोले हजरत जनाजे की नमाज आप ही पढ़ाइएगा। जब खबीज कहीं का जनाजे की नमाज पाएंगे, यानी हया भी नहीं आती यार। कमाल हो गया साथी। यही कव्वाली अगर होती ना तो एक कुर्सी एक को नहीं खाली रहती खाली। हाय हाय, पूरी रात भर बुजुर्गों के मजारों पे क्या ढोल हारमोनिया चुनचुनिया टुनटुनिया ढुंढुनिया, बिंजू सिंजू लिए, एक लेडीज एक जेंट्स, दो जेंट्स एक लेडी, तीनों की 3 टीमें बैठी। कभी ने सुबह तक राग अलापते फजर के नमाज के बाद तक, और हमारी कौम के पगले बाबा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हया मर गई है, गैरतों के जनाजे निकल गए हैं। ये शराब पीने वाले खबीस, मुझे एक कव्वाल बता दो ऐसा तो इन गुनाहों का आदि ना हो। इल्ला माशाल्लाह शराबी, अय्याश, बेईमान, जुआरी, सट्टेबाज ये खबीस होते हैं। स्टेज बैठते हैं और हमारी कौम नीचे से वबक करती है, लेके वो नया गड्डी का नोट लेके आते हैं यूं। ये बिदअत सैया पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में आई।
हमारे शोरा भी नात पढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग पगलाते हैं जब नीचे से, तब वो आए स्टेजवा पे आके उलमा किराम की बारगाह में अदब से अर्ज़ है, इस हिमाकत पर कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश करो, वरना हिसाब तो अल्लाह को हमें भी देना है और आपको भी देना है। ऐसे भी दे सकते हो आप इनाम, यार क्या दिक्कत आती है, ये क्या लगा रखा है, ये काम तो मुसलमान का नहीं है। अच्छों की महफिल में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए बड़े अदब से आपसे अर्ज है साथी, पूरे मुल्क में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम घूमते हैं, अभी सब हादसात पेश आते रहते हैं रोज। अभी फ्लाइट में बैठे तो पीछे से एक पुकारता है, ये पाकिस्तानी कहां से आ गया। नजरियात कितने खराब हो गए। तो हम लोग तो मतलब माशाल्लाह लाइसेंस के साथ रहते हैं ना, जिसकी सब गुल है वो तो कहीं छुप जाता है, किस बिरादरी से कुछ पता नहीं चलता है। तो हमारी टोपी, हमारा कुर्ता पजामा, हमारी दाढ़ी, सजदों का वक़ार हमें बताता कि हम मुसलमान हैं। तो हम तो हजार में खड़े पहचाने मुसलमान ही हैं। तो ये हमें टॉर्चर किया जाता है फ्लाइट में। ये भी एक महीना पहले की बात है, पाकिस्तानी फ्लाइट में कहा गया, जिनके बापों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी ना, हिंदुस्तान की, अखंड भारत की, उन कमीनों का ये कहना है, इस देश को आजाद करवाने में हम मुसलमानों का जो हिस्सा है ना, किसी के बाप का नहीं है। और मुसलमानों में भी तकरीबन 1-2 नहीं 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को सोली पे लटकाया गया था। दिल्ली के सरहद से लेके लाहौर के किनारे तक शेर शाह सोरी रोड पर दोनों तरफ के पेड़ों पे सुन्नी उलमा की लाशें लटक रही थी। किसके लिए? इस देश को आजाद करवाने के लिए। दिल्ली में जहां कुर्बानी देने वालों के गिनती लिखी हुई है ना, कि देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले कितने लोग, 83,000 ये लिखा हुआ है। उसमें से 63,000 सिर्फ मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। सिर्फ 63,000 मुस्लिम हैं और बकिया में 20 में सब हैं। वो हमसे कह रहे हैं ये पाकिस्तानी यार। इसलिए कि हम न पढ़ते हैं, न कुछ सीखते हैं, न हम अपने दीन पर अमल पैरा है। बस खाते पीते मर जाने का नाम हमने जिंदगी समझ रखा है। ये काम तो जानवर भी करता है यार, खाता पीता है मर जाता है। अगर हम भी यही करते हैं तो हम में और जानवर में फर्क क्या है? अल्लाह ने हमें अकल दिया है, शऊर दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, फैसला की ताकत दी है, समझने की ताकत दी है। तो बस अदब से आपसे यही अर्ज है। तकरीबन कोई 1.25 घंटा हो रहे हैं मुझे तकरीर करते करते, इख्तिताम पर पहुंच रहा हूं मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप नमाजें पढ़ेंगे। अरे इंशाल्लाह तो कह दो यार, इसमें पैसा लगता क्या? हमारी आदत हाथ उठवाने की नहीं, अपने दिल से पूछो नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, अपने दिल से पूछो। और हाँ, हर रोज सोते वक्त दिन भर के हिसाब को जोड़ लिया करो, दिन में गुनाह हमने कितने किए हैं और नेकियां कितनी की हैं, एक रजिस्टर पे लिखा करो। नेकियां करते रहा करो, ये बलाओं को टाल दिया करते हैं। एक शख्स इतना सख्त मर्ज का मरीज था अमेरिका में, तो डॉक्टरों ने कह दिया तुम जाओ घर अपने और अब बस कुछ ही दिन में तुम मर जाओगे। बड़ा मालदार आदमी था, लौट के बेचारा आ रहा था। उसने देखा कसाई की दुकान पर एक औरत है, जब कसाई कुछ गोश्त निकाल के छिछड़ा फेंकता है तो वो औरत उसमें छिछड़े में से कुछ गोश्त को खुरच करके अपने थैली में रखती है। काफी देर तक खड़ा वो देखता रहा बंदा, तो उसने कहा दुकानदार से, कसाई से, ये औरत जब भी आए तो जितना गोश्त मांगे इसको देते रहना तुम, और उसका पैसा मैं पेमेंट करूंगा। कहा ठीक है।
तो रोज आती और उसके हिसाब से जो गोश्त मांगती उतना गोश्त वो कसाई दे देता। तकरीबन 6 महीने तक ये कारोबार चलता रहा उसका। 6 महीने के बाद उसने अपने टेस्ट करवाए तो उसके जिस्म में कोई मर्ज नहीं था। वापस वो रिपोर्ट लेकर के उन डॉक्टरों के पास गया जिन्होंने कहा था कुछ दिन में आप मर जाएंगे। तो डॉक्टरों के हैरत की इंतहा न रही, यार तुमने कहां इलाज करवाया, तुम्हें तो कोई मर्ज ही नहीं। उसने कहा इलाज तो मैंने कुछ नहीं किया है, एक नेक काम हमने किया है। कहा वो क्या? कहा मैंने इस तरह से एक खातून की मदद की थी और उसको मैंने हर दिन उसके हस्बे मंशा गोश्त अपनी तरफ से कसाई को देने के लिए आदेश दे दिया था, जिसको मैंने गरीबी की हालत में देखा था। तो मेरे नबी फरमाते हैं ना, सदका किया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। तो अगर ऐसा शख्स जिसके मौत का फैसला डॉक्टर दे दे, अगर बंदों के साथ हुस्ने सुलूक करने पे अल्लाह वो मर्ज उससे दूर कर देता है, हम क्यों नहीं करते? एक और लड़की का वाकया मैंने पढ़ा, उसको भी डॉक्टर ने कह दिया अब तुम मर जाओगे। वो खजाना भर कर ले गई बोरे में, कहा सब ले लो और हमें अच्छा कर दो। डॉक्टर ने कहा हमारे बस का नहीं है। जब निकली ना वहां से तो ऐसी अशरफियां फेंकती गई। क्या फायदा इन पैसों से जो जिंदगी बचा नहीं सकते? क्या फायदा? आज हम उसी पैसे के लिए नमाज छोड़े बैठे हैं, रोजा छोड़े बैठे हैं, हज ज़कात छोड़े बैठे हैं, इंसानियत छोड़े बैठे हैं, पड़ोसी का हक छोड़े बैठे हैं, भाइयों का हक मारे जा रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम नेक बन जाएं, अच्छे बन जाएं, और ये सोच करके मरो कि तुम अपने बाद अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हो। ये फाइनल सेंटेंस है। अपनी औलाद को आप क्या दे के जा रहे हैं, इसका थोड़ा तज्जिया कर लीजिएगा कि आपने अपने बच्चों को सक्षम बनाया है दीन के मामले में और दुनिया के मामले में। अगर नहीं तो इसका जवाब क्या दोगे अल्लाह की बारगाह में? ये तैयारी करके मरना अपनी कब्र में। और वैसे इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। कुछ दोस्त कहते हैं अरे मौलाना आप अपनी कब्र में आप जाएंगे, हम हमारी कब्र में, हमारी कब्र में थोड़ी आप जाएंगे, अपना आप काम कीजिए। ठीक है तो दोस्तों, हम तो अपनी कब्र में जाएंगे। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी कब्र में ही जाता तो मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाने के लिए? मौलाना भी अपनी कब्र में जाएगा। लेकिन कब्र को ससुराल मत समझना, कब्र को ससुराल मत समझना। बड़े हिसाब से पैक किया जाता है कब्र को, ऐसा टीप टाप करके कहीं से भागने ना पाए निकल के मुर्दा कब्र से। पड़े रहियो इसी में। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए, बिल्डिंग बांटेंगे, खेत बांटेंगे, गाड़ी बांटेंगे। यही हो रहा है। बस ये चंद कलमाते खैर थे जो हमने आपके गोशे गुजार किए। अगर समझ शरीफ के झरोखे और रोशनदान से कोई बात आपके दिल की तख्ती तक पहुंचती है तो इसे नोट कर लेना, वरना ये दुकान इंशाल्लाह हम कल कहीं और लगाएंगे। हाँ, वहाँ बेचेंगे ये सामान। आज आपकी बारगाह में है। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक बख्शे और हरदम तौबा करते रहो साथियों। जल्दी करो तौबा करने में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जिस तौबा के बाद गुनाह करने का इरादा ना हो। अल्लाह बहुत प्यार करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। पाक रहने वालों को, तौबा करने वालों को अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए। बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, माँ बाप का एहतराम, पड़ोसियों का हक अदा करने की और वक्त पर हर नमाज को अदा करने की, हर गुनाह से बचने की अल्लाह तौफीक बख्शे। जिन दोस्तों ने ये पाकीज़ा बज़्म सजाई है अल्लाह उनके घरों को सजा दे। ब्रदर मुकर्रम जनाब हाजी सऊद साहब, मौलाना रियाजुद्दीन साहब, मौलाना जफ़र साहब के तवस्सुस से मैं आप तक पहुंचा। जो भी हमारा टूटा फूटा अंदाज और जो अल्फाज हैं हमने आपकी खिदमत में नज़र किए हैं, अल्लाह बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें।
मतलब की दोस्ती अच्छी नहीं। अरे हजरत आप ही दुआ कीजिए ना। भाई साहब, आपके दुआओं की हमें भी जरूरत है और हमारी दुआओं की आपको जरूरत है। आका फरमाते हैं बंदे की जुबान खुद के लिए गुनहगार है। हम आपके लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ आपके हक में कबूल होगी। अपने लिए हम अपनी जबान से दुआ करेंगे तो ये गुनहगार है। आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ मेरे हक में कबूल करेंगे, अल्लाह करेगा। तो इसलिए ये अच्छा सौदा है, हम आपके लिए दुआ करें और आप हमारे लिए दुआ करें।